मैं राजेश जायसवाल NDDY सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। आप सभी भाई बहनों, प्यारे मित्रगणों एवं गुरुजनों को जय भगवान। मैं गांधी नेशनल एकेडमी ऑफ नेचुरोपैथी नई दिल्ली की पुस्तक NDDY द्वितीय वर्ष के पुस्तक के लेखक डॉक्टर विकास मोहन सक्सेना और डॉक्टर रितु दर्शनी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी वीडियो की शुरुआत करता हूँ। इस पुस्तक से मैंने आपको जो भी नॉलेज है वो देने की कोशिश की है। कृपया मेरी गलतियों को क्षमा करना और अपना प्यार और आशीर्वाद अवश्य देना। जल के उपचारी गुण लिखें। उत्तर। सर्वप्रथम प्राकृतिक चिकित्सा को पानी की चिकित्सा के नाम से ही जाना जाता था। डॉक्टर लुई कुनी फादर नीप ने इस पद्धति को और अधिक उपयोगी बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। जल के अनेकों उपचारी गुण हैं। जल पेट की गर्मी को शांत करता है। जल में किसी वस्तु को घोलने की अद्भुत शक्ति है। कटी स्नान में इसका प्रयोग करते हैं। एनीमा में जल के प्रयोग से आंतों की सफाई होती है। कुंजल में जल की प्रयोग से अमाशय की शुद्धि होती है। जल के प्रयोग से त्वचा सक्रिय होती है। जल शरीर में पहुंचकर विजातीय द्रव्य को मूत्र रूप में बाहर निकालता है। प्रश्न। पंकज स्नान या मिट्टी स्नान की विधि एवं लाभ लिखो। उत्तर। शुद्ध, साफ और कंकड़ पत्थर विहीन बारीक मिट्टी को रात भर पानी में भीगने दें। इसका शरीर पर लेप पंकज स्नान कहलाता है। डॉक्टर एडोल्फ जूस ने इस स्नान का जोरदार समर्थन किया था। मिट्टी के घोल को सर्वांग लेप करके इसे 20 से 30 मिनट सुखाना चाहिए। इसके बाद पानी से मल कर शरीर को साफ कर लेना चाहिए। पंकज स्नान शरीर पर करने से त्वचा संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं। शरीर के समस्त रोम छिद्र खुल जाते हैं। इस स्नान से शरीर की गर्मी शांत हो जाती है। प्रश्न। पंच महाभूतों का प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान में उपयोग बताइए। पंच महाभूतों का प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान में उपयोग बताइए। उत्तर। प्राकृतिक चिकित्सा पंच तत्वों द्वारा की जाती है। इन्हीं पंच तत्वों को पंच महाभूत कहा जाता है। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, ये 5 तत्व मानव शरीर में बेहद उपयोगी हैं और इन्हीं पंच महाभूतों से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। आकाश तत्व खाली जगह का बोध कराता है और अन्य 4 तत्वों के बीच खाली जगह आकाश तत्व के कारण होती है। इसमें एक गुण पाया जाता है, वो है शब्द। आकाश तत्व के बाद वायु तत्व की उत्पत्ति हुई। पेड़ पौधों का हिलना, गंध को ज्ञानेंद्रियों तक ले जाना इस तत्व का कार्य है। इसमें 2 गुण पाए जाते हैं, शब्द, स्पर्श। इसके बाद अग्नि की उत्पत्ति हुई। इसका कार्य है किसी चीज़ को जलाना, गर्मी को शांत करना, घोलना। इसमें 4 गुण पाए जाते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। इसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। प्रत्येक महाभूत को अंत में पृथ्वी तत्व में विलीन होना पड़ता है। पृथ्वी तत्व में 5 गुण पाए जाते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इस तरह से तुलनात्मक दृष्टि से आकाश स्थूल है, आकाश से वायु स्थूल है, वायु से अग्नि स्थूल है, अग्नि से जल स्थूल है तथा जल से पृथ्वी स्थूल है। प्राकृतिक चिकित्सा में इन पंच महाभूतों के प्रयोग से रोग नष्ट हो जाते हैं। इनका प्रयोग निम्न रूपों में किया जाता है। आकाश तत्व का उपयोग उपवास के रूप में करते हैं। उपवास से जीवन रक्षा होती है और बड़े से बड़ा असाध्य रोग ठीक हो जाता है। वायु तत्व का उपयोग प्राणायाम के रूप में करते हैं, जिससे फेफड़ों को शक्ति मिलती है और ऊर्जा का संचार होता है। वायु तत्व न मिलने से शरीर मृत हो जाता है। अग्नि तत्व का उपयोग सूर्य स्नान के रूप में करते हैं। जिस घर में सूर्य की रोशनी नहीं जाती वह घर रोगी का होता है। जल तत्व का उपयोग कटी स्नान, रीढ़ स्नान, बाप स्नान, कुंजल क्रिया, पाद स्नान, स्पंज बाथ आदि में करते हैं। हमारे शरीर में 70% जल होता है। जल से हमारे शरीर की बहुत सी क्रियाएं संपादित होती हैं, जैसे भोजन का पाचन, शरीर की सफाई आदि।
पृथ्वी तत्व का उपयोग हम अपने भोजन को सुधार कर लेने में करते हैं। आहार ही औषधि है। प्राकृतिक चिकित्सा लेते समय सात्विक एवं हितकारी आहार लेने से ही रोग समूल नष्ट होता है। प्रश्न प्रत्येक रोगी नहीं परंतु प्रत्येक रोग ठीक हो सकता है, व्याख्या करें। प्रत्येक रोगी नहीं परंतु प्रत्येक रोग ठीक हो सकता है, व्याख्या करें। उत्तर, प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली से प्रत्येक रोग ठीक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक रोगी नहीं। इसका कारण है ऐसे रोगी जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या जीवनी शक्ति कम हो जाती है। इनका प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे रोगी का इलाज भी नहीं हो सकता जिनको इस पद्धति पर विश्वास नहीं है, और ऐसे रोगी का भी इलाज नहीं किया जा सकता है जिसमें धैर्य की कमी है। रोग ठीक करने के लिए सबसे आवश्यक है शरीर में जीवनी शक्ति का होना। इसी शक्ति के आधार पर रोग का निवारण किया जाता है। प्रश्न जीवनी शक्ति के कार्य तथा बढ़ाने के उपाय स्पष्ट करें। जीवनी शक्ति के कार्य तथा बढ़ाने के उपाय स्पष्ट करें। उत्तर, जीवनी शक्ति शरीर में सतत चलने वाली पोषण और निष्कासन की क्रिया पर नियंत्रण रखती है। इस शक्ति के प्रभाव से ही व्यक्ति निरोगी रह सकता है। जब कभी उपरोक्त दोनों क्रियाओं में असंतुलन होता है तो विजातीय द्रव्य एकत्रित होने लगता है। प्राकृतिक चिकित्सा रोगों के प्रमुख कारणों में से एक कारण शरीर के अंदर विजातीय द्रव्य का एकत्रित होना मानती है। रोग का दूसरा कारण शरीर तंत्र की थकान है। स्नायु तंत्र की थकान के चलते शरीर की पोषण और निष्कासन क्रियाएं प्रभावित होती हैं। जीवनी शक्ति बढ़ाने के उपाय हैं कि हम नित्य प्रति योगासन कर स्नायु तंत्र को सशक्त बना सकते हैं। अंगों पर ठंडे जल का प्रयोग कर जीवनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। लुई कुने ने स्नायु तंत्र को सशक्त करने के लिए रीढ़ स्नान, मेहन स्नान का प्रयोग बताया है। इन दोनों क्रियाओं से स्नायु तंत्र को सशक्त बनाकर जीवनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। प्रश्न तीव्र रोग तथा जीर्ण रोग पर टिप्पणी लिखें। तीव्र रोग तथा जीर्ण रोग पर टिप्पणी लिखें। उत्तर, तीव्र रोग ऐसे रोग जो बहुत ही तीव्रता से बाहर निकलते हैं और शीघ्र ही ठीक हो जाते हैं, तीव्र रोग कहलाते हैं। जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार। इन रोगों के इलाज में समय भी कम लगता है। ये हमारे मित्र होते हैं। ये हमें शरीर में विजातीय द्रव्य इकट्ठा होने की सूचना देते हैं, जिससे आने वाले समय में जीर्ण रोग न बन सकें। जीर्ण रोग ऐसे तीव्र रोग जिनका समय से निदान नहीं हो पाता और शरीर में भी बने रहते हैं, पुराने रोग जीर्ण रोग कहलाते हैं। इसके उपचार में समय अधिक लगता है, जैसे अस्थमा, मधुमेह, गठिया, उच्च रक्तचाप आदि जीर्ण रोग हैं। प्रश्न दैनिक जीवन में कटी स्नान का उपयोग किस प्रकार करें। प्रश्न दैनिक जीवन में कटी स्नान का उपयोग किस प्रकार करें। उत्तर, कटी स्नान का मुख्य उद्देश्य पेड़ों की गर्मी को समाप्त करना है। दैनिक जीवन में खाली पेट 10 से 15 मिनट किसी प्लास्टिक के टब में पैर बाहर रखकर कटी स्नान लिया जा सकता है। कटी स्नान शाम को खाली पेट भी ले सकते हैं। यदि घर छोटा है और टब का अभाव है, तब एक बड़ी चादर को पानी में भिगोकर हल्का निचोड़ लें और कटी प्रदेश पर बांध लें। इस प्रकार करने से भी कटी स्नान के कुछ फायदे लिए जा सकते हैं। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। प्रश्न प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। उत्तर, प्राकृतिक चिकित्सा पंच महाभूत पर आधारित है। ये पंच महाभूत हैं मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश। इन्हीं से मिलकर प्रकृति का निर्माण हुआ है। प्रकृति में ऐसी अद्भुत शक्ति है जो सभी साध्य असाध्य रोगों को ठीक कर सकती है। मनुष्य के शरीर में आने वाले रोग सबसे पहले या सबसे बाद में प्रकृति ही ठीक करती है। शरीर की प्रयोगशाला में जैसे कि कुछ इसके विपरीत होता है, प्रकृति तुरंत उसे ठीक करने का प्रयास करती है। जैसे नाक में कुछ अटकने पर छींक आती है, पर उल्टी द्वारा प्रकृति उसे बाहर निकालती है। हड्डी टूटने पर प्रकृति ही उसे जोड़ती है, न कि कोई दवा या चिकित्सक। तीव्र रोग का शरीर से बाहर निकलना शरीर का प्रकृति द्वारा शोधन ही है।
इस तरह यदि हम अपने शरीर की भाषा को समझें और प्रकृति की सुने तो शरीर स्वयं ही चिकित्सक बन जाता है। टिप्पणी लिखें। गंगा जल, दूसरा जल के चमत्कार, तीसरा फादर नीप। पहला है गंगा जल। गंगा जल पवित्र है, यह कभी खराब नहीं होता। यह जहाँ बहता है वहाँ के आसपास की जमीन उपजाऊ होती है। गंगा जल पहाड़ों से उतरकर जमीन तक पहुँचता है, अतः इसमें औषधि गुण होता है। यह शरीर में पहुँचकर रोगों का नाश करता है। गंगा जल पीने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। जल के चमत्कार। उत्तर, वात, पित्त व कफ दोषों का नाश करता है। भ्रम, मूर्छा, पिपासा, वमन व निद्रा को दूर करता है। शरीर में बनने वाले 6 रसों को संतुलित रखता है। शरीर में पहुंचकर मूत्र के साथ साथ शरीर के विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालता है। फादर नीप। फादर नीप बवेरिया, जर्मनी के निवासी थे। इनका जल चिकित्सा में विशेष योगदान रहा। इनका जर्मनी में एक स्वास्थ्य गृह भी था जिसका इन्होंने 45 वर्ष तक संचालन किया। जर्मनी के डुसेलफोर्ड में आज भी नीप स्टोर है जहां पर जड़ी बूटियां मिलती हैं। फादर नीप की बहुत प्रचलित पुस्तक है माय वाटर क्योर। इनका देहांत 1897 में 75 वर्ष की आयु में हुआ था। तारक उभाड़ एवं मारक उभाड़। प्रश्न, तारक उभाड़ एवं मारक उभाड़। तारक उभाड़, उपवास काल में बुखार आना, दर्द बढ़ना, सिर दर्द होना, मल का बाहर निकलना, जुकाम का बढ़ जाना आदि तारक उभाड़ हैं, जिससे शरीर के विजातीय द्रव्य बाहर निकल जाते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। तारक उभाड़ का आना उपवास काल में बहुत आवश्यक है। मारक उभाड़, उपवास काल में ऐसे उभाड़ जैसे अल्सर का फटना, निम्न रक्तचाप होकर शरीर का ठंडा हो जाना, हृदय गति बढ़ जाना या हृदयाघात तक की स्थिति पैदा हो जाना मारक उभाड़ कहलाते हैं। ये मनुष्य के लिए कभी कभी अत्यंत घातक हो सकते हैं। प्रश्न, गरम रेत स्नान की विधि, लाभ एवं सावधानियां लिखें। गरम रेत स्नान की विधि, लाभ एवं सावधानी लिखें। उत्तर, गरम रेत स्नान के लिए गरम रेत की आवश्यकता पड़ती है। ठंडा पानी पीकर शरीर को गरम रेत में दबा दें। गर्दन से ऊपर का भाग रेत के बाहर रखें। सिर को ठंडा रखें। कुछ अंगों में दर्द होने पर आक्रांत भाग को गर्म रेत में दबाकर रखें। उदाहरण के लिए पैरों के दर्द में पैरों को गर्म रेत में दबा दें। इससे मांसपेशियों को विश्राम मिलता है और दर्द में राहत मिलता है। सावधानियाँ, ठंडा पानी पीकर बैठें। दूसरा, चक्कर या घबराहट होने पर तुरंत ठंडे पानी से स्नान करें। प्रश्न, मिट्टी के प्रकार बताइए। मिट्टी की पट्टी के लिए किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न, मिट्टी के प्रकार बताइए। मिट्टी की पट्टी के लिए किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। उत्तर, भारतवर्ष में मिट्टी विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। यह मिट्टी भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। यह निम्न प्रकार की है। पहला है लाल मिट्टी, यह पहाड़ी जगहों पर पाई जाती है। दूसरी है पीली मिट्टी, यह मिट्टी खेतों और तालाबों में पाई जाती है। तीसरी है सफ़ेद मिट्टी, यह भी खेतों में पाई जाती है। चौथा, सज्जी मिट्टी, एक प्रकार की मिट्टी जो कपड़े धोने के काम आती है। पांचवा है मुल्तानी मिट्टी, त्वचा की सुंदरता के काम में आती है। छठा है बालू मिट्टी, प्रत्येक हरी सब्जियों में छोटे छोटे बालू के कण पाए जाते हैं। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बालू मिले हुए पानी पीने से कब्ज मिटती है और भूख लगती है। सातवां है काली मिट्टी, यह मिट्टी तालाब में पाई जाती है। चिकित्सा की दृष्टि से यह मिट्टी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। मिट्टी की पट्टी बनाने के लिए ऐसी मिट्टी को उपयोग में लें जो स्वच्छ, कंकड़ रहित व कम से कम 3 फुट जमीन की गहराई से ली गई हो। इस मिट्टी को रात भर पानी में भीगने दें। सुबह लकड़ी से अच्छी तरह चलाकर गूथे हुए आटे के समान कर लें। इसे तैयार करते समय हाथ को मिट्टी के सीधे संपर्क में नहीं लाना चाहिए।
इस मिट्टी को चिकित्सा करने में उपयोग लिया जा सकता है। मिट्टी भिगोते समय पानी इतना डालें कि मिट्टी अवशोषित कर ले। मिट्टी या लकड़ी के बर्तन में ही भीगनी चाहिए। लकड़ी के बर्तन में ही भीगनी चाहिए। लकड़ी मिट्टी की कुचालक है, इससे मिट्टी के गुण कम नहीं होते हैं। प्रश्न, मिट्टी के उपचारी गुण लिखो। उत्तर, पहला, शरीर ताप संतुलन बनाए रखता है, दुर्गंधनाशक है, घाव भरने में काम आता है, रोगनाशक है, कीटाणुनाशक है, मिट्टी में निर्जीवता को सजीवता में परिवर्तित करने की शक्ति होती है, खाद्य पदार्थों को उत्पन्न करने की शक्ति होती है, आत्मसात करने का गुण होता है। प्राकृतिक चिकित्सा में जल का क्या महत्व है, इसके विभिन्न उपचार क्या हैं? प्रश्न, प्राकृतिक चिकित्सा में जल का क्या महत्व है, इसके विभिन्न उपचार क्या हैं? उत्तर, वेदों में जल के रोग नाशक गुणों का विशद वर्णन है। जल में अमृत है, जल में औषधि है, जल शीतल है, तरल व हल्का होता है। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। इन 5 तत्वों में जल की मात्रा शरीर में सर्वाधिक है। 70% प्राकृतिक चिकित्सा में जल का विशेष महत्व है और अधिकांश बीमारियों में इलाज के लिए जल के विभिन्न उपचार दिए जाते हैं। जल शरीर में ऑक्सीजन की 75% खपत बढ़ा देता है और 85% हाइड्रोजन की मात्रा शरीर से निकाल देता है। जल के विभिन्न उपचार। पहला, भरपूर मात्रा में पानी पीकर शरीर की रसायनशाला को ठीक रखता है। दूसरा, कुंजल क्रिया द्वारा पेट की सफाई कर सकते हैं। तीसरा, जल की गीली पट्टियाँ विभिन्न अंगों पर लगाकर लाभ ले सकते हैं। चौथा, स्नान द्वारा शरीर शुद्धि की जा सकती है। पांचवा, प्राकृतिक चिकित्सा के विभिन्न उपचार, कटी स्नान, रीड स्नान, एनिमा, भाप स्नान आदि